डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विजन क्लासेस 2025 में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है विलेन। उसमें हम लोगों ने देखा था विलेन क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से अव्यय भाग लेते हैं, विलय विलायक क्या होता है, समांगी का तात्पर्य क्या है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विलेनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यानी आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, विलेन का वर्गीकरण। देखिए, जैसे विलेनों का जब वर्गीकरण करते हैं तो वैसे तो विलेनों को बहुत सारे आधार पर डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग मुख्यतः जो देखते हैं वो निम्न है। जिसमें पहला होता है विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था विलय क्या है, विलायक क्या है। जो लोग अभी नए जुड़े होंगे वो जाके पिछले वीडियो में देख लेंगे विलय विलायक क्या है। और यहाँ पे वैसे मैं बता देता हूं कि विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। अब यहाँ पे जो पहला है वो विलय विलायक की प्रकृति, यानी जो अवस्था यहाँ पे दिया गया है, यानी ये अवस्था का तात्पर्य है कि आप जो विलय और विलायक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है, इसके आधार पर आपको डिवाइड किया गया है विलेन का प्रकार का। पहला। दूसरे प्रकार पर हम जाते हैं तो विलय की सांद्रता के आधार पर। विलय की सांद्रता यानी विलय की मात्रा कितना घुल सकता है, टेम्परेचर पे कितना नहीं घुल सकता, इसके बेस पे किया गया है और जिसको हम लोग क्रम से देखेंगे। और तीसरा नंबर है जो विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति का तात्पर्य है कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि जैसे विलायक जो है वो विलेन का निर्माण कर रहा है, लेकिन विलायक हर समय जल होगा ये तो जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं तो सिरप में सबको पता है कहा जाता है अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, तो वहां पे जल का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके बेस पे भी डिवाइड किया गया है। जब हम लोग अगले पे आते हैं तो हम लोग का चौथा नंबर जो है वह पदार्थों की संख्या के आधार पर, यानी पदार्थ जो है उसकी संख्या क्या है। यानी 2 पदार्थ हैं, 3 पदार्थ हैं, 4 पदार्थ है। अगर 2 पदार्थ है तो द्विअंगी बात करेंगे, अगर 3 पदार्थ है त्रिअंगी बात करेंगे। इसके बेस पे किया गया है। और जो चौथा 5वां नंबर हम लोग का है वो परासरण दाब के आधार पर किया गया है कि जो दाब होता है वो क्या है, समान है कि असमान है। तो इन सभी को हम लोग क्रम से देखेंगे और जब क्रम से देखेंगे तो आज हम लोग देखते हैं आज के ये पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। यहाँ पे विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर आप लोग को एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे हर बार जो होता है वो हमेशा विलायक को ही देखा जाता है। यानी आपका विलायक है क्या, यानी किसकी किस अवस्था में है। जैसे आप जब अवस्था की बात करते हैं तो थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, अगर गैसीय विलयन की हम बात कर रहे हैं तो हर समय विलायक हमारा गैस है। अगर हम द्रव विलयन की बात कर रहे हैं तो हमेशा विलायक हमारा द्रव है। अगर ठोस विलयन की बात कर रहे हैं तो हमारा विलायक क्या है, ठोस। यानी आपका विलय की प्रकृति चेंज हो रहा है। देखिए, गैस गैस द्रव ठोस, यानी गैस द्रव ठोस, यानी इसकी अवस्था बदल रही है, लेकिन विलायक हमेशा क्या है, गैस 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 हो रहा है। यानी ये तीनों गैस है। उसी प्रकार से जब आप गैसीय विलयन में गया तो केवल गैस हुआ। जब द्रव में जाएंगे तो विलायक हमेशा द्रव रहेगा और जाएंगे ठोस में तो जो हमेशा विलायक को ठोस रूप में रहेगा। यानी यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, तो विलायक की प्रकृति के आधार पर, क्योंकि आपका विलय का प्रकृति तो बदल रहा है लेकिन विलायक की प्रकृति नहीं बदल रहा है। इसलिए इसका मेन पॉइंट क्या हुआ कि विलायक की प्रकृति आपको देखनी है। और इसके देखिए ये आपके गैस के विलयन है। जैसे गैसों का मिश्रण आप वायु की बात करते हैं। दूसरा जो द्रव और गैस है तो जो वायु में जलवाष्प के कण होते हैं ये आपका द्रव और गैस हो जाएंगे। ठोस और गैस, जैसे धूल उड़ रहा है, आप देख रहे तूफान में जब धूल के कण उड़ते हैं तो धूल ठोस कण में होता है और वो गैस अपलोड करते हैं। इसी प्रकार से आपके सभी के विथ एग्जांपल्स आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम लोग विलयन नंबर 2 पे आते हैं तो कहां पहुंच गए, विलय
की सांद्रता के आधार पर, जब विलय की सांद्रता के आधार पर जाते हैं तो वहां पे हमारा 3 टाइप का हो जाता है। एक होता है संतृप्त, दूसरा असंतृप्त और तीसरा होता है अतिसंतृप्त, फिर सांद्र और तनु। ये 5 प्रकार के जो विलयन है वो आपको सांद्रता के आधार पर रखे गए हैं। संतृप्त विलयन का तात्पर्य यह है कि वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर और अधिक विलय घोलने की क्षमता न हो। जैसे आप एक गिलास यहाँ पे पानी ले लीजिए और पानी का टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए। जब आप टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर आप चीनी ऐड करेंगे तो ऐड करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां पे क्या होगा कि चीनी घुलने की प्रक्रिया जो होगी वो आपकी बंद हो जाएगी। तो चीनी घुलने की जो प्रक्रिया बंद हो रही है इसका मतलब ये है कि आपका विलयन जो पूरा का पूरा क्या हो रहा है वो संतृप्त हो गया है, यानी इसमें और अधिक आप विलय को नहीं घोल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। इसी का जस्ट अपोजिट अगर दिए गए तापमान पे वो घुलता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अति संतृप्त। और अति संतृप्त के बाद जब जाएंगे तो जो असंतृप्त है उसमें क्या जाएंगे, तो असंतृप्त को क्या बोलेंगे, जो घुल जाएगा। और अति संतृप्त तापमान है लेकिन हमेशा घुलते जाएगा, घुलते, जैसे चीनी का सिरा बनाइए तो पानी थोड़े सा रहता है लेकिन चीनी की अधिक मात्रा घुल जाती है, उसको हम कहा लेके जाएंगे, तो उसको हम लेके जाएंगे अति संतृप्त में। सांद्र और तनु ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री में, सांद्र और तनु। देखिए सांद्र और तनु जो विलयन है वो दोनों विलयन क्या है, तो सांद्र विलयन का मतलब होता है कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो विलायक कम हो, उसको बोलेंगे सांद्र। और उसकी दूसरी ओर तनु का मतलब है कि जेकरा में जिस विलयन में आपकी विलय की मात्रा कम है विलायक अधिक है, जिसमें आप सुनेंगे कि ज्यादा पानी की मात्रा को पंचोषर कहा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तनु विलयन के रूप में कहा जाता है। तनु विलयन इसलिए कहता है कि सामर्थ्य को हटाया जाता है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगर नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, तो आपका विलायक की प्रकृति के आधार पर, जब विलायक की प्रकृति के आधार पर जाते हैं तो आपने विलायक का इस्तेमाल किया है, जल लिया है कि नहीं लिया है, तो इस आधार पर देखिए एक होगा आपका जलीय विलयन, यानी वैसा विलयन जिसमें आप विलायक जल को लिए हैं वो जलीय विलयन हो जाएगा। और जिसमें आप जल को विलायक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो अजलीय विलयन या गैर जलीय विलयन। गैर समझिए ना कि जो बिना जल का हो, जैसे उसमें क्या मिलाएंगे, तो अल्कोहल या बेंजीन जैसे जो द्रव होते हैं उन्हें विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर मेडिसिनल यूज जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं उसमें आपका ये वाला देखा जाएगा। उसी के नेक्स्ट 5वें नंबर जाते हैं तो पदार्थों की संख्या के आधार पर। अब पदार्थों की संख्या के आधार पर मतलब ये है कि आपने विलयन में कितने पदार्थ मिलाए हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा अभी, तो आप लोग सब लोग बनाते होंगे शरबत। तो जब शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं चीनी और प्लस जल। तो देखिए कै गो हुआ, तो 1 और प्लस 1 2 हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विअंगी। अगर इसमें चीनी और जल के बिना में नींबू मिला दीजिए तो देखिए जैसे ही नींबू मिलेगा क्या हो गया, 3 हो गया, तो क्या बोलेंगे, त्रिअंगी। इसी प्रकार से अगर बीपी लो हो जाए तो चीनी जल नींबू प्लस नमक, अगर ये 4 क्या बोलेंगे, 4 अंगी। तो इस तरह से आप जितने भी पदार्थों को ऐड करते जाइएगा उसके आधार पे आपका द्विअंगी, त्रिअंगी, 4 अंगी ऐसे बनते जाएंगे। 12th क्लास के लेवल पे हम लोग को केवल जो पढ़ना है वो द्विअंगी विलयन के बारे में स्टडी करना है, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप केवल द्विअंगी पर ही फोकस करेंगे। परासरण दाब के आधार पर जो है तो विलयनों को 3 भाग में बांटा गया है। समपरासरी यानी दो अलग अलग विलयन है जिसके परासरण दाब आपस में समान हो उसको बोलेंगे समपरासरी, जिसका कम होगा उसको बोलेंगे अतपरासरी, जिसका ज्यादा होगा उसको बोलेंगे उच्च परासरी या अति परासरी। जिसको हम लोग आगे के जो क्लासेस होंगे या जो हमारे वीडियो आएंगे उससे परासरण दाब के आधार पर आपके जो विलयन के प्रकार होंगे वो बता दिया जाएगा विद एग्जांपल्स। और अगले क्लास के वीडियो में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयनों की सांद्रता। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विलयनों की सांद्रता। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।